नाजिम साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके घर में कोई एक किराएदार रह जाता है साल 2 साल, आप उसको जबरदस्ती निकाल सकते हो? ये बता दो। कोई भी अगर निकालोगे तो उसको निकालने में टाइम। सारा सवाल क्यों पूछते हो? जैसे उन्होंने बता रहा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बता रहे थे कि भाई 14 साल से गृह मंत्री या मोदी जी हैं, तो घुसपैठियों क्यों नहीं निकाल पाए? हर चीज का एक प्रक्रिया होता है। आपके घर में अगर कोई किराएदार रह जाएगा ना साल 2 साल, तो आप निकाल नहीं सकते जबरदस्ती। घुमा घुमा करके ना आपका जूता घिसवा देगा। और किराएदार में फर्क है। मैं क्या, घुसपैठिए का कोई अधिकार नहीं। मैडम तो वही कह रहा, घुसपैठिए जो आए हैं, जो 20 साल 15 साल पहले 30 साल पहले आया है, उसका बचाना निकाल दो। सारे पुराने हैं क्या? पुराने भी है, नए भी हैं, लेकिन सबको एक प्रक्रिया की तरह निकाला जा रहा है। अच्छा। और ये SIR जो भरोसा है आपको? भरोसा है। और SIR जो हो रहा है। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। तो बिहार में आपका नाम नहीं कटा क्या? मैं खुद कटवाया हूँ। कहाँ देंगे वो? क्योंकि मैं यहाँ 1997 से नोएडा में रह रहा हूँ। 20 साल यहाँ इलेक्शन वोट कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और मेरा वहाँ पे वोटर ID था, वो मैं तो आप दिल्ली वाले मुझे रहना सहना यहाँ है, कमाना यहाँ, तो वहाँ दिल्ली वाले वोटर हैं कि यूपी वाले? यूपी वाले हैं। अच्छा। तो SIR अभी कर्नाटका में 20-25 लाख आदमी गए, वो नाम नहीं आया। कहाँ गए लोग? अगर सही वो लोग हैं तो भाई आना चाहिए सबको सामने। किसी को कोई परेशानी आई है क्या SIR में नाम कराते हुए अपना? कोई परेशानी नहीं। आपको आई क्या मेरे भाई? मेरा कोई परेशानी नहीं आई। आपको आई क्या कोई परेशानी? आई एम सो सॉरी, कोई परेशानी आई क्या? नहीं। आपको आई क्या कोई परेशानी? बहुत इजीली हो गया मैम। बहुत इजीली हो गया। ये BLO आए खुद अपने आप आपके कागजात हमारे सोसाइटी में टावर वाइज जो आए हैं, तो इतना तो कोई नहीं आता कि घर पे आपके फ्लैट पे आए। टावर पे लगा दिया नीचे डेस्क का? नहीं टावर पे लगाया। अगर आप नहीं मिले, सपोज आप नौकरी वाले हो, आप कहीं बाहर गए हो, सो शाम में आप जाके देख आओ, या सैटरडे को अनाउंस होता है कि भाई सोसाइटी में क्लब हाउस में बैठा हुआ, आप जाके अपना दे दो डॉक्यूमेंट। कोई परेशानी नहीं। बताइए जी कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं फिर बाकी लोगों के पास आ रही हूँ। पूछिए क्या पब्लिक सवाल बोल रही है, पब्लिक कह रही है कोई दिक्कत नहीं हुई, परेशानी। मैं क्या पूछूंगी सर, पब्लिक पूछ रही है। आप उनके हक की बात करें, वो कह रहे हैं हमें कोई परेशानी नहीं, फिर आप कौन से पेट की दर्द की गोली दे रहे हैं उन्हें? देखिए, मैं आऊंगा, इनकी जो संघ है बीजेपी है, इनकी जो संघ बीजेपी छोड़ दीजिए, आप पब्लिक की बात कीजिए ना सर, उन्हीं के नेता हैं ना। अम्बेडकर साहब ने इन्हीं के लिए बनाया ना संविधान, तो आप इनकी बात कीजिए, वहाँ की पब्लिक की बात कीजिए। मुझे बता रहा हूँ सर, आप भी पब्लिक में ही आते हैं ना, या विलायती तो नहीं है? हाजी नाजिम विलायती तो मैं तो जब मैंने भारतीयों की बात की, पब्लिक की बात की, तो हाजी नाजिम खुद को अलग से क्यों गिनवा रहे हैं? फिर आप कहते हैं सवाल आपसे क्यों पूछे जाते हैं? जब मानव मस्तिष्क पे कॉग्निटिव लोड बढ़ता है, समझ गए? साइकोलॉजी की ज्यादा पढ़ाई की है क्या? आ रहा हूँ पब्लिक पे बात कर रही हूँ, आप कौन सी थ्योरी पढ़ाने? अब लीजिए, आप अलग भाग जा रही हैं। जब मानव मैं भाग नहीं रही हूँ सर, ये आरोप वाला ब्लेम गेम खेलना पहले छोड़िए। तो मुझे बोलने दीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए ना, आप कौन सी थ्योरी पे बात? जब मानव मस्तिष्क के कॉग्निटिव लोड बढ़ता है तो वह एक बलि का बकरा खोजता है। तो आज के दौर में बलि का बकरा बनाना आसान है, यदि कोई सुनिए, यदि पढ़े ये गवाह लोग हैं। एक सेकेंड भाई, मेरे पढ़े लिखे हो कि नहीं? कितने पढ़े लिखे हो? 12th। कितना पढ़े लिखे हो? MBA किया हुआ है। MBA किया हुआ है। कितने पढ़े लिखे हो? देश में एक ही नेता पढ़े लिखा है, राहुल जी। राहुल गांधी जी पढ़े, बाकी सब मूर्ख है। देश में एक ही नेता पढ़ा लिखा है, सिर्फ राहुल जी। वो कह रहे हैं दिमाग चौक हो चुका है। संविधान दिखाएंगे लेकिन संविधान की बात नहीं करेंगे। भाई सर, आप पब्लिक का देखिए, दिक्कत क्या है कि जैसे राहुल गांधी एक डिबेट करते हैं हिंदुत्व और हिंदुइज्म की, वैसे ये भी एक डिबेट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्चुअली में कांग्रेसियों के साथ दिक्कत क्या हुआ है कि इनका कोई कैडर तो है नहीं, BLA तो है नहीं इनके पास SIR कराने के लिए, तो इन्होंने ना एकेडमिक कोर्स कर लिया और सारे के सारे एकेडमिशियन बनना चाहते हैं। ये इनको देश की जनता का ABCD मालूम नहीं है, ना इनको मालूम है, ना राहुल गांधी को मालूम है। लेकिन ये सारी विपक्ष के लिए इस तरह की बातें तो नहीं कही जा सकती। मैं सही बता रहा हूँ पूजा जी, तो पब्लिक ने चुनकर भेजा है ना, तो हमने पब्लिक का सामान तो बिल्कुल भेजा है चुन के। तो देखिए, है क्या इस देश में कि इनको एकेडमिक डिबेट करनी है बस, और इनको ABCD मालूम नहीं। इनसे पूछिए ना कौन से राज्य में इनके BLA हैं, पूरे हर एक राज्य में BLA हैं, इनको पता ही नहीं है BLA भी होते हैं, ना इनको पता है ना राहुल गांधी को पता है। अरे बताइए ना कहाँ है BLA? यूपी में आपके BLA है? नहीं, मुझे नहीं पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। बताइए ना। जैसे अभी ये कांग्रेस के जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सबका माइंड चौक हो गया है, ये इनकी यही राजनीति है, हमेशा घुमा फिरा के जब इन पे लाज नहीं होता
इतनी आदमी बेवकूफ है क्या? अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई अगर कोई अशिक्षित है तो वो बेवकूफ है क्या? और जब ये कानून की बात करते हैं तो इन्हें खुद कानून पढ़ के आना चाहिए। आप ये गलत नैरेटिव ना सेट करें। हिंदू मुसलमान कहीं नहीं हो रहा, ना किसी से पूछ के ये SIR हो रहा है कि ये मुसलमान है या हिंदू है। जितनी भी चीजें हैं आज के समय में, जो भी कोई चीजें हो रही हैं, मैं उसमें 3 चीजें आपको बता दूं पूजा जी, जो कि आज ये SIR हो रहा, उसका पहला बेनिफिट है जो हमारे यहाँ फ्री सर्विसेज हमें मिल रही है, जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसका लाभ हमारे भारतीयों को होगा। दूसरी चीज है जो हमारे यहाँ गुजारा भत्ता नहीं, खामियां, अरे उसी के वजह से तो खामियां खत्म होंगी ना। जब SIR होगा तब खामियां खत्म होगी, जो हमारे ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं क्यों नहीं, धीरे धीरे होगी ना सारी प्रॉब्लम। सब चीजें जब इनके सवालों का जवाब, हवा भी मिलेगी जब इस आपके पास आऊँ। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं इससे अच्छी हवा मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन से मुद्दे पे डिबेट करना चाह रहे हैं। आज जो मुद्दा ही नहीं है उस मुद्दे पे डिबेट कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, एक अलग चीज है। लेकिन जहां तक विषय SIR का, SIR को मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। SIR बिल्कुल स्पष्ट है, शुद्धिकरण का काम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक घुसपैठियों का विषय है तो घुसपैठियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है। और देश किसी रूप में धर्मशाला नहीं है, इस चीज को इन्हें स्पष्ट जान लेना। घंटे तो पहले भी काम किया करते थे, कोई आज की बात नहीं है। देखिए वो कह रहे हैं कि SIR से ये हो जाएगा, तो पुराना है। नहीं SIR से ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अरे SIR से सिर्फ SIR का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप उसमें नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप उसमें साफ हवा ढूंढ रहे हैं। नहीं पर सर, जोड़ा तो यही जा रहा है ना। जब हम SIR की बात करें, शुद्धिकरण की बात करें, यही तो कह रहे हैं ना कि किसी और को हक नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो वो घुसपैठियों की बात हो रही है, चिन्हित करने की बात हो रही है। जो भारत का नागरिक नहीं है उसको हटाने की बात हो रही है। उसमें नौकरी कहाँ? जल्दी भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अभी इन्होंने हमारी जनता का अपमान किया, हम सहेंगे नहीं। कल इनकी रैली में मोदी जी की कब्र खुदे नारे लगे, जनता नहीं सहेगी। तो ये अब जनता क्यों सह रही है? और उन 70 वर्षों में और 10 वर्षों, इन 11 वर्षों में फर्क क्या है? मैं 2 मिनट लूंगा पूजा जी आपको। सर 2 मिनट तो नहीं, 1 मिनट दे पाऊंगा। चलो 1 मिनट। मोदी जी ने समझा उन बेटी का दर्द, महिला का दर्द, शौचालय दिए। मोदी ने समझा उन वृद्धों को, महिलाओं का, गरीबों का, जो बीमार थे उनको आयुष्मान कार्ड दिया, जो जनधन खाते खोले, आवास योजना के माध्यम से। जहरीली हवा से मुक्ति भी चाहते सुनो, हाँ जहरीली हवा से मुक्ति। मैं जनता हूँ, जनता का दिमाग चौक नहीं है, दिमाग खुला है। हमें लूटा 70 वर्ष, मुसलमान के नाम पर, मजहब के नाम पर, मदरसे के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। इन लोगों ने लूटा हमारे को। जो रहनुमा थे, जो मुसलमान थे, जो मलाई खाते थे, हमें दूर रखा शिक्षा से, रोजगार से, और खासकर हिंदू से दूर रखा। मैं बड़ी बेइज्जती करना चाहता हूँ कि हमें रखा, हिंदू दूर रखा, कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, संघ तुम्हारा दुश्मन है, भाजपा तुम्हारा दुश्मन है, बजरंग तुम्हारा दुश्मन है। 11 वर्षों में जितना भाजपा ने दिया है, जितना संघ ने दिया है, जितना बजरंग ने दिया है, जितना हिंदू पसंद दिया है मुसलमानों को, किसी ने नहीं दिया।